बेहद सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद है, डॉक्टर अदीला ताहिर। अस्सलाम वालेकुम अगेन। वालेकुम सलाम। सवाल आपने सुन लिया जी, बताइए। अब ये है कि देखें, जिस तरह आपने जैसे सबसे ज़्यादा ये मिथ जो होती है वो मनसूबाबंदी की गोलियों के लिए मशहूर है कि उससे वेट गेन होता है। मैक्सिमम अगर वेट गेन अगर किसी मनसूबाबंदी की गोली से हो सकता है वो 2 kg हो सकता है। ठीक है। इससे ज़्यादा 2 से 3 kg से ज़्यादा नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब आप खाना ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है। तो उस पे टैबलेट को, इतनी सी टैबलेट को ब्लेम करना अच्छा, मैं एक बात करना चाहूंगी नाज़रीन से, वो ये कि हमारे दरमियान एक लाइव कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा जी, कॉल हो गई ड्रॉप। और आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं और कुछ भी खवातीन जो भी अपनी हेल्थ से रेलेवेंट पूछना चाहें आप हमसे सवाल कर सकती हैं। तो हम मैम से दोबारा वही सवाल के, अगर हम बच्चा, कुछ लोग खवातीन होते हैं उनके 4-5 बच्चे होते हैं, वो कहते हैं नहीं यार अब रोक देते हैं। जब वो इस मेडिसिन तो इनटेक कर लेती हैं लेकिन उनके जहन में कॉन्शियस, उनका दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होता है कि कहीं मैं ज्यादा हेल्दी तो ना हो जाऊं। तो मैं दूसरी बात ये है कि अगर नॉन हार्मोनल प्रेपरेशन जैसे इंट्रायूट्राइन डिवाइस होती है जिसको हम कॉइल कहते हैं नॉर्मल जबान में, कॉइल या छल्ला कहते हैं, वो आप डलवा सकते हैं। उससे हार्मोन का कोई ताल्लुक नहीं होता। वो यूट्रस में रहता है, 5 इयर्स का भी होता है, 10 इयर्स का भी होता है। तो अगर आपने वो डलवा दिया उसके बाद आपको जब भी आप उसको रिमूव कराओगे तो आपकी फर्टिलिटी रिज्यूम हो सकती है, नेक्स्ट डे से फर्टिलिटी रिज्यूम हो सकती है। तो आप वो रखवा लो, उससे तो कोई वेट गेन नहीं होता। ओके, अच्छा जी, ओके, बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो समझते हैं कि हमारा जैसे पेट फूल रहा है तो वो डर के हमारे पे डॉक्टर के पास जाती है या नहीं जाती है ऐसे? हाँ, बहुत दफा आती है कि मेरा वेट क्यों गेन हो रहा है। वेट गेन की सबसे कॉमन वजह तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस ही है ना। उसमें आ रहा है आपका बॉडी में इंसुलिन कितना चल रहा है। आजकल तो सास्टिंग इंसुलिन जिसका भी करा रहे हैं वो बढ़ा हुआ आ रहा है। अच्छा, वैसे मुझे बहुत, क्योंकि हम लोग कुछ पुराने दौर की बातें करें तो पहले तो घर में डिलीवर होते थे बच्चे, ठीक है, उस वक्त नहीं। अब जाहिर बात है बहुत सारी चीजें इतनी प्योर नहीं, उस वक्त देसी घी और काफी हेल्दी डाइट होती थी। एक बात मुझे बताएंगे, ये पहले खवातीन कहती थी वर्म, सोजन, अक्सर आपने देखा होगा नाफ के नीचे वाली जगह आफ्टर डिलीवरी कुछ लोगों की बहुत ज्यादा फूल जाती है, तो उसे हम वर्म कहते हैं, सोजन कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? वो देखें, डिपेंड करता है कि वो क्या है। मतलब यूट्रस में इन्फेक्शन हो गया है या सिर्फ वो बॉडी फैट है, उसको तो हम इवेलुएट करेंगे ना। अगर पेशेंट को वाकई इन्फेक्शन होगा तो उसको फीवर भी होगा, उसको वजाइनल डिस्चार्ज होगा जिसमें स्मेल होगी, इचिंग होगी, फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज होगा, एब्डोमिनल पेन होगा। अल्ट्रासाउंड में समटाइम्स आपको कुछ फाइंडिंग्स मिलेंगी कि यूट्रस में जो है फ्लूइड आपको नजर आ रहा है, या और वो फाइंडिंग्स को रिलेट होंगी। तो इन्फेक्शन तो हमेशा ही हो सकता है, किसी भी जगह का हो सकता है। वजाइनल इन्फेक्शन और यूट्राइन इन्फेक्शन इज वेरी वेरी कॉमन। तो आपको आपके पार्टनर से भी इन्फेक्शन लग सकता है और आपके हो सकता है आपकी कुव्वत मुदाफियत कम है जिसकी वजह से आपको बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। अच्छा, फॉलिक टैबलेट खाने को बहुत ज्यादा खवातीन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट, कि आप फॉलिक की कमी, तो ये क्या रोजाना खाना चाहिए टैबलेट? फॉलिक एसिड बेसिकली सबसे ज्यादा हम प्री कंसेप्चुअल पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप अपने, अगर आप कंसीव करने की इंटेंशन से, मतलब इफ यू आर इंटेंडिंग टू कंसीव, तो आप जो है वो 3 महीने पहले से खाना शुरू करें, क्योंकि 75% ये मौरूसी वो उसको जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं ना, जो रीढ़ की हड्डी के बच्चों के मसले होते हैं, दिमाग के मसले होते हैं, मगज के मसले होते हैं, ये उसको जोड़ने में हेल्प करता है, इसलिए वो खानी चाहिए। वो 75% इसको प्रिवेंट करते हैं। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं, जिसमें बच्चों की कमर में फोड़ा सुना होगा आपने, कभी नेक में फोड़ा सुना होगा, बच्चे की पैदा हुआ उसका फोड़ा हुआ है, तो वो उसको जो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि वो जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो ज्वाइन नहीं हो रही होती। तो फॉलिक एसिड हेल्प करती है। और फॉलिक एसिड आपको प्रेगनेंसी में तो लेनी है, आपको प्रेगनेंसी से पहले लेना सबसे ज्यादा फायदा जरूरी है, ज्यादा जरूरी। अब आप रिप्रोडक्टिव एज में आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता आप कब कंसीव करेंगे, इसीलिए गायनेकोलॉजिस्ट लिख के दे देती है कि पेशेंट को हम लिख के देंगे तो वो खाता रहेगा और उससे उसकी ये कमी पूरी हो जाएगी। और उससे ये बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम है जो होती है, 75-80% प्रिवेंट करता है, तो बर्थ डिफेक्ट्स कम हो जाएंगे। गायनेकोलॉजिस्ट अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता इनटेक करने से? नहीं, फॉलिक एसिड तो हम लोग इसलिए भी हमें खाना चाहिए, फॉलिक एसिड हरे पत्ते की सब्जियों में होती है। हम पता है हम पाकिस्तानी, हम हरे पत्ते सब्जियां मुंह से चबा चबा के तो खाएंगे नहीं, कच्ची कच्ची हम पका देंगे। और ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जितना आप पकाएंगे वो तो उड़ जाएगा,
तो आपको सब्जियों में मिलता नहीं है। ओके। तो और वो होता सब्जियों में ही है बेसिक, और वो भी कच्ची सब्जियों में होता है। कच्ची सब्जियां हम खाते नहीं खीरा। तो हाँ, मैं समझ गई, ठीक। तो इस वजह से हम लोग उसको ले लें तो ज्यादा बेहतर है। ओके। और दूसरी वैसे अगर सेलुलर लेवल पे भी बात करें तो हर सेल में फॉलिक एसिड की जरूरत है, बगैर सेल के सेल मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। तो फॉलिक एसिड तो हर सेल की नीड है। आपकी स्किन भी हेल्दी करेगा, आपके मुंह की लाइनिंग, आपकी हर चीज की रिपेयरिंग, जैसे विटामिन सी और फॉलिक एसिड इसका काम रिपेयरिंग होता है। यानी आपके बैग में होनी चाहिए ये। हाँ, क्योंकि रिपेयर करती है हर चीज। बिल्कुल 20 साल के बाद मेरे ख्याल में हर लेडीज अपने पास रख ले। वैसे अगर एक टैबलेट ले ले, जरूरी नहीं है कि वो जो शादी हो या आप बच्चा कंसीव करे, मेरे ख्याल में वैसे भी ले सकते हैं। वैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसका काम रिपेयर होता है। विटामिन सी और फॉलिक एसिड का काम रिपेयर होता है, जिस्म की हर लाइनिंग को रिपेयर करता है। और मेरे पास दो बॉटल्स रखी हुई है, लेकिन वो बात है कि मुझे याद ही नहीं, अब बैग में रखनी पड़ेगी। वाकई में ज़हन में ही नहीं रहता। आप खाने की टेबल पे रख दो। मैं तो अपने मल्टीविटामिन्स खाने की टेबल पे रखती हूँ। एक तो सब अच्छी बात ये होती है कि अगर आप उसको एम्प्टी स्टमक लेते हैं तो वो स्टमक डिस्टर्ब करती है ना, मतलब अच्छा, आपको एसिडिटी हो सकती है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, गैस हो सकता है। अगर आप खाने के साथ खाएंगे तो वो स्लोली एब्जॉर्ब होगी, तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगे। दूसरा, इट्स अ वेरी गुड रिमाइंडर ना, आपने टेबल पे रखा हुआ है, आप जब खाने बैठेंगे तो आपको नजर आएगी कि भाई मुझे दवाई खानी है, तो उसी वक्त आपने पानी भी होता है, खाना भी होता है, तो आपने उसी टाइम पे खा ली। बेस्ट टाइम होता है कि आप उसको अपनी डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। सारी बातों को एक बड़ी बेहतरीन एंड में बात की कि ये टेबल पे रखें और जब भी खाना खाएं और एक खा लें। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और मैं चाहूंगी एक बार फिर आप हमें ज्वाइन कीजिएगा कि आप सेकंड टाइम, अब थर्ड टाइम पे भी आप आएगा। मैं चाहती हूँ खवातीन को, जरूरी नहीं है हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो गायनी से खवातीन की और बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम, जैसे जैसे वो बच्ची जो है वो, अच्छा मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे गुफ्तगू करनी है। वो जो बच्चियां ग्रेजुअली जब अपनी स्टेज में आती हैं आफ्टर 15 या आफ्टर 12, और ये हाँ उनको खाने पीने की डाइट प्रॉब्लम ना, बिल्कुल बिल्कुल, वो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और उनको नहीं समझ में आती, उनकी लाइफ की नई जिंदगी की चेंज आती है। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा जैसे गर्म चीजें खानी है तो वक्त से पहले उनको ऐसा होता है, तो वो प्रॉब्लम, अब बच्ची की उम्र कम हो तो वो उसको फेस करना काफी मुश्किल होता है। तो हमारे पेरेंट्स को, हमारी माओ को चाहिए कि हम अपनी बच्ची की इस एज में डाइट के ऊपर बहुत ज्यादा, बिल्कुल डाइट के ऊपर, क्योंकि जितना जल्दी पीरियड आएगा उतना आपका हाइट रुक जाएगा। आजकल शॉर्ट हाइट बिल्कुल ज्यादा है। शॉर्ट हाइट लड़कियां कॉमन इसलिए क्योंकि अगर आपको एक दफा मीनार की अचीव होगी तो आपका 1 या 2 इंच मुश्किल से हाइट बढ़ेगी, इससे ज्यादा हाइट नहीं बढ़ती है। देखो कितनी, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होता है प्यूबर्टी का, अब इसके बाद फिर हाइट नहीं बढ़ती है। तो जल्दी पीरियड आना एक जो आजकल शॉर्ट हाइटेडनेस है उसकी एक कॉज ये भी है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये नई नॉलेज होती तो ऑफ कोर्स उनको नहीं मालूम होता। उस दिन डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ट्विस्ट करने से क्या होता है कि उस वक्त वो जो नहीं होती जो लोग एक्सरसाइज में, तो जिनकी हाइट ऑलमोस्ट कम होती है वो ज्यादा करेंगे तो उनकी और हाइट, क्योंकि हड्डियां दब जाती हैं। ये किसी को नॉलेज, यकीन करें कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, मैं अपने बहुत शुक्रगुजार हूँ आप जैसे लोगों की, कि जो कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं जो शायद हमारी नॉलेज में नहीं है। तो जब हमारी नॉलेज में नहीं तो कितने पेरेंट्स को भी नहीं मालूम होता होगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, अगर हम लोग पिक कर लें तो आने वाली जनरेशन को हम बेहतर कुछ मैसेज दे सके। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा है कि नहीं? चलिए जी मैम, आपका आने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।